प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय की अतिक्रमित भूमि की मापी करने के लिए सदर अंचल से पहुंचे अमीन। जमीन की मापी शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में सदर अंचल से अमीन एवं अन्य कर्मी पहुंचे, जहां उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय की अतिक्रमित जमीन की मापी की गई। इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव के द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय की जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया था। इसको लेकर हमने जिला प्रशासन से कई बार पत्राचार किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में जाके हमने राजभवन एवं बिहार सरकार को इसका पत्र भेजा, जिसके आलोक में जिलाधिकारी को पत्र आया और जमीन की मापी करवाई गई है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव कामेश्वर पासवान। अंचलाधिकारी के द्वारा अमीन को भेजा गया है। विश्वविद्यालय ने राजभवन और राज्य सरकार को अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन जो एरिया है उसको हम लोगों ने भेजा था। हमारे माननीय रजिस्ट्रार साहब संज्ञान में लिए और वहाँ से एक चिट्ठी आई है जिला कलेक्टर को। कहाँ से? राजभवन से और बिहार सरकार से भी हम लोग भेजे थे हर जगह कि हमारी जो विश्वविद्यालय की ज़मीन है वो चारों तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है। और इसी बीच 1-1.5 महीना पहले प्रेस की पूरब साइड में जो एक ज़मीन जिस पे विवाद पहले से चल रही है और वह ज़मीन न्यायालय में मामला है, वो तो कोई थर्ड पार्टी है वो बना रहे थे। इसकी सूचना जब विश्वविद्यालय को मिली तो विश्वविद्यालय इसको संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर से लेते हुए हर जगह हम लोगों ने लिखा जिला स्तर पर। बाद में जब कोई इशू का समाधान नहीं हुआ तो फिर इसको हम लोग आगे राज्य सरकार राजभवन को लिखे हैं और सारा पेपर लगा के दिए हैं। उसके बाद वहाँ से जिला कलेक्टर साहब को आदेशित किया गया है कि विश्वविद्यालय को जो अतिक्रमण कर लिया गया है ज़मीन, उस ज़मीन को अतिशीघ्र खाली कराते हुए, अतिक्रमण मुक्त कराते हुए इसे हमें सूचित करें। तो उस पर अपना काम कर रहा होगा। सदर अंचलाधिकारी जो हैं वो अपनी टीम को भेजे, उनको भी संभवतः वो सूचना मिली होगी जिला कलेक्टर के द्वारा, उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास आए थे कि भाई कौन सा स्पॉट है वो दिखाया जाए। उस स्पॉट को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से आदमी को भेजे हैं। स्टेट ऑफिस कार्यालय वहाँ पर लोकेट कर रहे हैं कि हमारा ये ज़मीन है, इस ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया गया है, इस पर विवाद है। कितने ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया? ज़मीन पर कितना अतिक्रमण है वो तो खिसरा उस 15-20 ठो है उसमें डाला हुआ है। और विश्वविद्यालय तो जानते ही 201 एकड़ ज़मीन में है, तो उसमें अब तो नाभि जोखी होगा तभी पता चल पाएगा। फिलहाल अभी हमको जो लग रहा है वो 18 कट्ठा का भूखंड है, उस पर एक टुकड़ा में वो घर बना है। किस कहाँ पर? प्रेस के पूरब साइड में एक ज़मीन है जो आप लोग भी देखे होंगे, जस्ट पूरब साइड। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये मिथिलेश चौधरी कोई है, वो पार्टी है। पहले भी विश्वविद्यालय ने उनके ऊपर केस किया था, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को किसी को अपना संभवतः दे दिए होंगे ज़मीन। तो उन्होंने बताया कि हमने ज़मीन खरीद लिया है, ये हमारा ज़मीन है, हम घर बना रहे हैं। लेकिन हम लोग जब कंप्लेंट डाले हैं तो वह कंप्लेंट के आधार पे आज की जो इंक्वायरी हो रही होगी या नापी जोखी हो रही है, उस नापी जोखी में जो है सो सामने जो बात आएगी वो हमारा जो कार्यालय है स्टेट ऑफिस का हो गया है वही। अच्छा, निर्माण कार्य अभी एस्बेस्टर शीट तक तो डाल ही दिए हैं। इधर 4-5 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है और चूँकि मामला ये न्यायालय में है, न्यायालय में जो हम लोगों के जो वकील साहब हैं वह वकील हाई कोर्ट में है और वकील साहब को भी हम लोग इस बात से अवगत कराते हैं कि आज की ये पोजीशन है, आज काम हुआ नहीं हुआ और उसके आधार पे हम लोग न्यायालय में है और न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसका इंतज़ार करते हैं। तो कर ही रहे तभी तो ये सामने आ रहे हैं। हमारे जो अभी एनर्जेटिक कुलसचिव महोदय हैं इस बात को आते ही संज्ञान में लिए और इन्होंने पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से चारदीवारी की भी बात किए हैं। जब अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा तो हम लोगों का शायद ये प्रयास हो बहुत जल्द कि चारों तरफ से चारदीवारी जो है सो घेर दिया जाए, ताकि ये लगे कि विश्वविद्यालय का इधर का ज़मीन है, इधर पब्लिक सेक्टर का ज़मीन है। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में बात दायर किया गया था इस अतिक्रमण को, चूँकि जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा गया था। यहाँ मामला जिला न्यायालय में भी था, अभी इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू हो गया, थाना को लिखा गया। अब यहाँ जब जिला प्रशासन ने उस पर रोक नहीं लगाई तो न्यायालय में गया। 19 दिसंबर को न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया कि इसको
स्टे किया जाता है और अगले किसी तरह का निर्माण न हो सके, इसका डायरेक्शन सभी को आ गया है। राजभवन को भी इसकी जानकारी राजभवन को तो शुरू में लिखा गया, जब जिला को लिखा गया, साथ ही साथ राजभवन को भी लिखा गया सर विश्वविद्यालय और पर सरकार को भी लिखा गया, और सरकार से भी पत्र आ गया है, राजभवन से भी पत्र आ गया है, उसी और का- हाई कोर्ट ने भी स्टॉप किया। इसी का आलोक में नापी जो क्यों हो रही है। सर आगे इस प्रकार का कोई बनावट न हो कोई सरकार विश्वविद्यालय की जमीन पर, इसके लिए विश्वविद्यालय तो पर सीमांकन कराकर विश्वविद्यालय की जो बाउंड्री कराई जाएगी कि कम से कम जो आसपास की चीज़ें हैं वो, फिर ऐसे ही जितने प्लॉट्स है उस पर सब किया जाएगा। अब जब वो केस खुलेगा तो पूरे विश्वविद्यालय की तमाम ज़मीनों का लेखा जोखा सामने आएगा, उसके अनुसार से जो कोर्ट का निर्णय का वैसे ही काम चलता रहेगा। थैंक यू।